सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी विद्यार्थियों का पतंजलि आईएएस एकेडमी के इस ऐप्स पर स्वागत है। हम लोग क्लास ये चल रहा है 6 to 8 का। किसका चल रहा है? 6 to 8 का। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में दो भाग होता है, एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। जिसमें एल और बी की चर्चा उसे 2D कहते हैं और जिसमें एल बी एच की चर्चा उसे 3D कहते हैं। आज का जो क्लास होगा वो सेकंड क्लास होगा। ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया में हम लोग ये ट्रायंगल लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल लिखा हुआ है। अब ट्रायंगल में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं ना। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरे दोस्त? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो। मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, देखिए ए बी और सी, ये इक्वल होगा, ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री हो गया ना। जिसके तीनों एंगल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? जिसके तीनों एंगल इक्वल हो जाएं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलैटरल। और तीनों साइड इक्वल हो जाए उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, समबाहु त्रिभुज का एरिया हमने बताया था √3/4a² होता। क्या होता है? तो यहां से कह देंगे √3/4a² बराबर दिया हुआ है 25√3। यहाँ क्या मायने रखता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है या नहीं याद? नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह दिए? √3/4a² बराबर 25√3। तो √3 कंप्लीट, a² बराबर हो जाएगा 25 चौक 100, a का वैल्यू हो जाएगा 10। a का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए? 10 हो जाएगा ना। इधर देखिए, a का वैल्यू 10 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। और ये सेंटीमीटर में, इसलिए 10 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत हुआ बोलिए? आया हुआ क्वेश्चन है पिछला 1-2 साल के अंदर का, ठीक ना। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि √3/4a² बराबर हो जाएगा 25√3। √3 खत्म, इधर से इधर कट सकता है कि नहीं कट सकता बोलिए? ये √3 और ये √3 कट सकता है। तो a² बराबर हो जाएगा 25 × 400 और a का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो समबाहु त्रिभुज के 3 फॉर्मूला होते हैं, एक एरिया √3/4a², एक हाइट √3/2a और एक पेरीमीटर 3a। क्लियर है ना जी? एरिया क्या होता है बोलिए? √3/4a²। एरिया इसका होता है √3/4a²। इसका हाइट होता है √3/2a। इसका पेरीमीटर होता है 3a। इसका एरिया हो जाएगा √3/4a², इसका हाइट हो जाएगा √3/2a, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बोलिए? 3a हो जाएगा ना। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बोलिए? 3a। आगे बढ़े हैं? कोई दिक्कत है ना किसी को? बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे ना। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इसका यह है, यदि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी मेरे दोस्तों, ये त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ये त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी और इसका 16 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिकोण है। इसका हाइट हो जाएगा, हाइट बराबर क्या होता है? √3/2a। हाइट बराबर क्या होता है बोलिए? हाइट जो होता है एडी, हाँ सही है, एडी बराबर होता है मेरे दोस्तों √3/2a। किसी भी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यही होता है। ये कैसे लाया गया √3/2a? राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट। एक चीज बताया ना आपको कि समबाहु त्रिभुज में अगर ये राइट एंगल, ये अगर हाइट डाला गया तो 2 राइट एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा बोलिए? अरे बनेगा ना। तो यहाँ √3/2a हो गया, तो √3/2 ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, 16 तो 2 × 8 = 16, 8 √3 सेंटीमीटर।
ठीक, क्लियर है या नहीं है? बोलिए, क्वेश्चन मिल गया नहीं बोला आप लोग को? नहीं मिला है? बहुत लोग बोल रहे हैं मिला है। मिल गया है ना? भेज दीजिए। अच्छा, हम बोल देते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा √3/2 ए होगा ना, तो √3/2 गुने ए हो जाएगा 16, तो 2 8 16, 8√3 हो जाएगा। क्लियर है? तो समबाहु त्रिभुज के दोस्तों एरिया क्या होगा बोलिए तो? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। √3/4 a²। ऊंचाई क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा? कोई दिक्कत है? ये तीनों याद रहेगा ना? ये तब तक याद रखिएगा जब तक आपको जिंदा रहना है। काहे बोले ऐसा? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, हमेशा आपका यूज होगा इसका, ठीक ना? हमेशा आपका यूज होगा। ज्योमेट्री में समझिएगा कि √3/4 a² कैसे आया, √3/2 कैसे आया, अभी भी हम समझा सकते हैं। ये तो हीरोन्स फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे उससे आ गया √3/4 a² SS - a। जो ऊंचाई जो आया है, बता दे क्या ऊंचाई कैसे आया √3/2 a? ऊंचाई जो आया, सुनिए, जो ऊंचाई आ गया, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ऊंचाई जो आया √3/2 a, ये इस तरह आया। ABC है, ये AD हाइट हुआ। AD क्या हुआ बोलिए? हाइट हुआ। ये AD हाइट हुआ, ये A हुआ, ये A हुआ, ये पूरा A हुआ, ये A/2 हुआ, ये A/2 हुआ। एक्चुअली समझिएगा, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इक्वालेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, मध्यिका, मध्यिका किसको कहते हैं? जो दो बराबर भागों में साइड को बांट दिया और किसी वर्टेक्स से आए। और हाइट किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री होता है। तो समबाहु और समद्विबाहु दोनों का एक ही होता है, मीडियन और हाइट। ये लाइन याद रहेगा। क्या होता है? एक होता है। जो मध्यिका होता है वही हाइट होता है। तो ये हाइट भी है और ये क्या है बोलिए? मीडियन भी है। तो मीडियन होने के कारण ये दो बराबर भागों में A/2 हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। तो गुरुजी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका है सर, और राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट जानते हैं ना? P² H² = P² + B² होता है या नहीं होता है? यहां से कह सकते हैं H² = P² + B²। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अरे कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? अब एक बात बताइए, H² मतलब A², हमको तो P निकालना, यही परपेंडिकुलर है। और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? A/2 का स्क्वायर। समझ में आया? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो P का वैल्यू √3/2 a आएगा। हम अभी कर दे रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक। दिक्कत यही है कि टाइम कम हो पाएगा आज आप लोग का, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। P² का वैल्यू हो जाएगा A² - A²/4। आप लोग को एक चीज बता दे रहे, 1 आवर का समय मिलेगा तभी कोर्स समय पर पूरा हो पाता है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि पढ़ देना है, समझाना पड़ता है जी, है कि नहीं? तो कम से कम 1 घंटा 10 मिनट होना चाहिए इसका टाइम। कितना? 1 घंटा 10-15 मिनट। आप लोग का क्लास कितना बजे शुरू होता है? 11 से? 11 से पहले यहाँ क्लास चलते रहता है क्या? हमारे दीपक जी बोलते हैं कि ऐसा करने से दिक्कत होगा, ये लोग का क्लास 10:30 या 10:50 से कीजिए, जिसमें 10-15 मिनट इधर उधर भी हो तो मैनेज हो जाए, है ना? कि राइट टाइम आप लोग का 2 बजे छूट जाए। अब उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का 3:15 तक हो जाए, 2 से 3:15 TGT में। 1 घंटा 10-15 मिनट लग जाता है जी, हमको खुद ऐसा लगता है, हम टीचर हैं फिर भी, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, आप अगर एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपको खुद जितना आप सोच के उतना नहीं बता पाइएगा तो आपको खुद खराब लगेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता मजाक में बोल देते चलिए कम पढ़ाए, लेकिन जो एक फॉर्मेट हमको खुद ये अलाउ नहीं करता है कि हम आपको आधा घंटा पढ़ाए, 40 मिनट पढ़ाएं। आप लोग स्कूल भी जाइएगा ना तो 1 घंटा 10 मिनट कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है मैथ साइंस, इसमें समझाना पड़ता है, पढ़ नहीं देना है कि देखिए ये कहानी है पढ़िए इसको। एक बात बताइए,
अब यहाँ पर यही चीज समझाना है तो टाइम तो लगेगा ना। ए स्क्वायर, इसको एलसीएम ले सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए ना, 4a² में a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3a² 4 बराबर p² होगा दोस्त। अरे होगा कि नहीं होगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा √3a² 4, तो √3a बाई क्या होगा 2। तो ये मैं समझता हूं कि बनाना सीख जाइए, लेकिन आप याद रखिएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है क्या नहीं। क्लियर हो गया। हम एक एक चीज को प्रूफ किए हैं, घोटार दिए हैं सबको एक में मिला के, नहीं समझे कौन कैसे आया। जो आपका √3/4 a² आता है ना, वो हीरोन्स में बैठाइएगा ना, ए 3a/2 कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा, रूट में आ जाएगा √3/4a। और पेरीमीटर समझाने की जरूरत नहीं, 3a होता है। क्लियर हो गया। बढ़े आगे, इसको लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा √3/2a यानी हाइट। ठीक, बढ़ते आगे, बढ़े आगे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्धारित करें। The height of the equilateral triangle is this and find the area of the triangle। एक बात बताइए दोस्त, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई भी पढ़े ना, √3/2a बराबर क्या हो जाएगा 2√3। यहां तक कोई दिक्कत है, आराम से पढ़िए, ये एडवांस मैथ है, इसको आराम से ही पढ़ा जाता है, ठीक ना। और ये काम कीजिए, कल से ऐसा समय कीजिए कम से कम 1 घंटा 10 मिनट हमको मिले, क्योंकि हम भी मेरा भी कंडीशन है कि आपको 2 बजे जाना है, आपका ही कंडीशन है, मेरा भी कंडीशन है 2 बजे छोड़ेंगे। सब आदमी का कुछ ना कुछ काम रहता है ना जी। देखिए, तो √3/2a बराबर इतना होगा, तो √3 कंप्लीट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बोलिए आप लोग, होगा ना। a बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है। a मतलब क्या, व्हाट इज a मतलब लेंथ ऑफ साइड, a मतलब क्या, लेंथ ऑफ साइड। एरिया क्या होगा दोस्तों, एरिया होगा √3/4a²। एन होगा, एरिया क्या होगा बोलिए √3/4a²। √3/4a² मतलब क्या, a का मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक, a का मतलब 4 है, कोई दिक्कत है ना। इधर से देखिए, ये 4 और ये 4 कट गया, कट गया ना, तो क्या आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसलिए ऐसा ऑप्शन दिया, यहां लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं समझे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को। तो सीधा सीधी पहले समझिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, दिमाग में लाइए ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, और हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। तो √3/2a का मतलब कितना होता है बोलिए 2√3, तो √3 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। एरिया कितना होता है बोलिए √3/4a, √3/4a², 4 का स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये 2 4 4 कट जाएगा तो 4√3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलिए, किसी को कंफ्यूजन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखिए चौथा नंबर में देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की परिधि निकाले, व्हाट इज परिधि यानी पेरीमीटर, है ना। यहाँ पर परिधि नहीं, यहाँ परिमाप लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए, क्या बोले, हाँ चलिए ठीक। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। समबाहु त्रिभुज का इक्वेशन को देखने से क्या कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिमाग में लाइएगा क्या होता है,
एरिया लाइएगा ना, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, √3/4 a²। दिमाग में ही ना आएगा कि √3/4 a², देखिए √3/4 a² बराबर 9√3। √3/4 a² बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 9√3। तो होगा ना, √3/4 a² का मतलब होता है कितना, बोलिए 9√3। तो √3 कंप्लीट हो गया। a² का वैल्यू हो जाएगा 36, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, a का वैल्यू 6 होगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 6। a मतलब क्या, साइड, और परिमाप होता है दोस्तों 3a, तो 3 गुने a का वैल्यू 6, 6×3 18। इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अगला देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर, लिख लिए ना सब लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बोलिए 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसके भुजाओं का अनुपात 3, 4, 6। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 25 से बड़ा है 36, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए अधिक कोण त्रिभुज होगा, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अच्छा ये बताइए, और ये अगर छोटा हो जाता है, ये दोनों से क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। अगर 3 गो साइड का रेशियो दिया है ABC, देख लीजिए, ठीक ना, और इसमें मान लिया जाए कि C सबसे बड़ी भुजा है, ठीक क्या है, बोलिए सबसे बड़ी भुजा है। अगर A² + B² ग्रेटर देन C² हो जाता है, तो ये क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। याद रहेगा, अगर आपका A² + B² C² लेस देन हो जाता, क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक होता है अगर A² + B² बराबर C², तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समझ में आया जो हम बताए सो, आगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अगर A² + B² + C² ABC ये साइड का भुजाओं का अनुपात है, तो अगर C सबसे बड़ी भुजा है तो C² A² + B² से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। कम होगा तो क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, और बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इस क्वेश्चन के लिए अधिक कोण त्रिभुज। कैसा लगा कंसेप्ट, समझ में आया, किसी को दिक्कत, यही होता है अधिक कोण, न्यून कोण और सम, यही 3 को होता है जी। आगे बढ़े, बढ़े आगे, याद रहेगा, यहां लिख लीजिए C इज द ग्रेटेस्ट साइड, C सबसे बड़ी भुजा है, ठीक क्या है, बोलिए सबसे बड़ी भुजा। A भी उससे छोटा होगा, A भी उससे क्या होगा, बोलिए छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं से कोई मतलब नहीं था, सबसे बड़ी भुजा से मतलब, ठीक ना। चलिए ऐसा किए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। ABC एक समबाहु त्रिभुज है DE, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं भी नाम दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए हम AB और BC देख लिए। AB और BC का मध्य बिंदु है D और E, ये मध्य बिंदु है। यहां तक कोई दिक्कत है। और एक कंसेप्ट पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हम बता देते हैं। एक कंसेप्ट होता है, पढ़िएगा ज्योमेट्री में,
एबीसी अगर ट्रायंगल है और डी और ई अगर मिड पॉइंट हो गया तो डी जो होता है बीसी का आधा होता है। डी क्या होता है, याद रहेगा नहीं चीज, ई इज द हाफ ऑफ बीसी। मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ना है ना, मध्य बिंदु का प्रमेय में, ठीक है, 9th क्लास का चीज है, इसे 9th होम है, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। देखिए अब एक बात बोलिए कि डी और बी, ए बी और बी सी का मध्य बिंदु डी, तो एबीसी एक त्रिभुज हो गया, क्षेत्रफल एबीसी। और कहता क्वेश्चन में ए डी ई सी एक समलंब हो गया, समलंब समझते हैं, ट्रेपेजियम क्या होता है लेकिन यहाँ ट्रेपेजियम का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसी का कंसेप्ट आ जाएगा। ट्रेपेजियम ये होता है, देखिए ट्रेपेजियम का मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, पैरेलल। देखिए इधर अब एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं का लेंथ ले लेते हैं, मान ले लेंथ, अगर हम पूरे को ए मानते हैं, पूरे को ए, ऐसा 2a मान लेते हैं, आधा रहेगा, इसको हम 2a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 2a, और इसको क्या मानते हैं 2a, तो ये a होगा 2a का आधा, ये दोनों 2a है तो ये भी a, ये भी a। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है बोलिए, अरे कोई दिक्कत है बोलिए। तो एक बात बताइए मेरे दोस्तों, अगर हम ये कह दें कि एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ एबीसी का क्षेत्रफल लिया है, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू होगा, अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जी, क्या होता है बोलिए, √3/4 यस। तो मेरा कहना है क्या हो जाएगा, यहां से ये देखिए एरिया, तो √3/4a² यानी 4a², √3a² होगा, कोई दिक्कत है। अब पूछा है समबाहु त्रिभुज आ रहे एडीई से का क्षेत्रफल, तो पूरे त्रिभुज में अगर ये छोटका त्रिभुज घटा दें, ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा दोस्त, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, पूरे जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें हम छोटा वाला त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, किसका छोटा वाला कौन है बोलिए, एडीई है, एडीई है ना, बीएसी और ये एडीई, एरिया किसका, एडी बराबर √3/4a², है अच्छा बीडी है, ठीक, वो भी तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अरे बीडी ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका भी तो हर साइड ए है, तो बीडीई का एरिया हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन में कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल √3a², और समलंब का क्षेत्रफल जानने के लिए क्या करना होगा बोलिए, बड़ा वाला में से इसको हटा देंगे, अरे हटा देंगे जी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, बड़ा वाला है √3a² माइनस, हाँ 4:1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बोलिए, 4√3 में √3 जाएगा तो कितना बचेगा 3√3, 3√3 ना जी, 3√3a²/4, ये आ रही है कट जाएगा, 4/3 आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए।
अरे इसको जब माइनस किए ना, हम माइनस करेंगे ना, तो 4√3 में √3 जाएगा, 3√3/4 नहीं हो जाएगा। अरे इसको सॉल्व कीजिए, तो 4√3 में √3 जाएगा तो 3√3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा जी कि नहीं होगा? फिर से बता देते थे। सबसे पहला चीज इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहला चीज ये है कि पूरे साइड को हम 2a 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 माने। इसका माने पीछे भी रीजन था कि हाफ हाफ है तो ए हो जाएगा तो आसानी रहेगा, इसीलिए माने थे, और कोई बातचीत नहीं। अब एक बात बताइए, पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, बोलिए। इसको कहेंगे √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर नहीं कहेंगे, बोलिए। तो 4 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर पूरा का एरिया। उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे, छोटा वाला। समलम आपको थोड़ी पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा निकालने में कोई हर्ज है क्या, बोलिए। अब यहां से छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDE होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो BDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताइए। BDE एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए, √3/4a स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, बोलिए। अरे होगा। तो पूरे एरिया में से, पूरे जो एरिया होता है क्या है, √3a स्क्वायर है ना पूरा का एरिया। वैसे छोटा ट्रायंगल अगर √3/4a स्क्वायर घटा दें, घटा देंगे ना, बोलिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 में √3a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3√3a स्क्वायर 4। वही किए हैं ना हम? अरे किए हैं कि नहीं किए हैं, बोलिए। नहीं किए हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब इसको एक लाइन में कैसे बनाएगा वो भी बता दे क्या? लिख लिया ना इसको, लिखिए जल्दी, जल्दी लिखिए। क्या 1/2 कमला में कह रही होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है उसका। हाफ थोड़ी है वो। एरिया का देख रहे कैसे फर्क पड़ रहा है, पूरा 4 है वो, ऐसा नहीं होता। तब वैसे रहता तो समझ रहे क्या हो जाता, 1/1 हो जाता या 2/1 हो जाता। समलंब का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नहीं वो फालतू हो जाएगा ना, इसमें फिर साइंटिस्ट बनना होगा। पढ़ें, देखिए इसको क्या कीजिएगा, यही चीज लिखेंगे, लिख लिए सब लोग ना? अरे सब लोग लिख लिए? अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, डी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ई और ई क्या ले लेते हैं, बोलिए, मध्य बिंदु ले सकते हैं ना? ई और ई क्या ले सकते हैं, बोलिए, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर ले लेंगे, इसको मान लेते हैं 2a,
2a किसका ट्रायंगल बोल रहा है बोलिए, मतलब एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। डायरेक्ट एक लाइन में कर दीजिए, √3/4 a², सॉरी 2a का स्क्वायर ना, √3/4 2a का स्क्वायर माइनस ऊपर वाला कर देंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया बोलिए, कुछ नहीं कीजिए, √3/4, ये 4a² है, a² है तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट, समझे। √3/4 a² को यहां पर कर सकते हैं 4a², और यहाँ 2 दूनी 4a² में a² जाएगा तो 3a² में हो जाएगा, तो √3/4 4/2 ऐसे डायरेक्ट सोच सकते थे कि नहीं, वही चीज किए तो कितना आंसर हो जाएगा बोलिए, 4/3 होगा। आंसर होगा 4/3 या नहीं होगा बोलिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, कोई समस्या है? फोर a²/3a², तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। आगे बढ़े जी, लिख लिया ना सब लोग, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन अच्छा था, अगर नहीं अच्छा, धीरे धीरे अच्छा आएगा। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है। समकोण समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, याद है आपको? क्या होता है बोलिए, क्या होता है, 5, 12, 13, याद है कि नहीं? बताए थे कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो जो हाइपोटेनियस है वो देखिए 13 का मल्टीपल में दिख रहा है 39, अरे दिख रहा है कि नहीं, 13 तिया 39, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 39 हुआ, इसका मतलब कि 13 गुने 3 है, तो यहां पर क्या रहा होगा, 5 गुने 3 15, और 12 गुने 3 36, और 36 में 15 घटाइएगा तो 21 आ जाएगा। कैसा लगा ये लॉजिक, नहीं समझे? ये ट्रिपलेट जो होता है ना मेरे दोस्तों, 5, 12, 13 होता है। ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, 5, 12, 13। ये दिमाग में चलाना होगा, सर याद नहीं रहेगा तब, याद नहीं रहेगा तब बनाइएगा, फेल कीजिए। नहीं ट्रिपलेट बताएं, 5, 12, 13, हम बहुत 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 पॉपुलर ट्रिपलेट है ये, बहुत ही पॉपुलर ट्रिपलेट है ये। तो 5, 12, 13 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 का स्क्वायर। पढ़ाए थे समकोण त्रिभुज का भी कंसेप्ट, एबीसी में अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो a² + b² बराबर c² होना चाहिए। अभी बताए थे या नहीं बोलिए, हाँ? तो ये 39 है गुरुजी, तो 13 गुने 3 होगा, 13 तिया 39, 5, 12 तो 5 तिया 15, 12 तिया कितना होगा, 36। होगा या नहीं होगा बोलिए, अरे दोनों का अंतर निश्चित रूप से 21 आ जाएगा। आप देखिए चाहे अब देखिए, ये आपको देखने और नहीं देखने से कोई फर्क नहीं, सर देखने दीजिए ना सर।
तो देखिए अब इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा में मास्टर बना देंगे आप। और इससे दो फायदा होगा, अगर 9th-10th क्लास का भी टीचर पढ़िएगा ना, आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया 18/90 कितना देर लगेगा आप ही लोग बताइए, तुरंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो पिछला क्वेश्चन भी पढ़े ना, प्रैक्टिस में रहेगा, 4:3 डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। समझ में आया क्या? दिमाग नीचे क्या रखते जाइए, 2 मिनट बाद आगे बढ़े। अगर इसी क्वेश्चन को अगर किसी आप बच्चे को पढ़ाते, 9th क्लास के बच्चा को ऐसे पढ़ाना पड़ता। देखिए, कहते देखो बाबू ये 39 है, क्या है ये, है कि नहीं? तबीयत खराब था सर, ये 39 है, हाइपोटेनियस है 39। और दो भुजाओं का अंतर कितना है बोलिए? ऐसा लेते हैं दोनों भुजा का अंतर कितना हो जाना चाहिए? 21 हो जाना चाहिए। क्या मानिएगा, एक को x, एक को 21 प्लस x, दोनों घटा दीजिए। एक को मानते हैं x, इक्कीस प्लस एक्स माइनस एक्स। अब कोई लड़का सोचेगा नहीं, x माइनस 21 माइनस एक्स करेंगे तब सर, हम ये बोले 21 प्लस एक्स माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 21 होगा ना। लेकिन आप कहिएगा नहीं सर हम यहाँ x माइनस, तो आप एक बात बताइए, कभी छोटा में बड़ा माइनस होगा? अगर बच्चा आपसे पूछ दे कि नहीं सर 21 प्लस एक्स माइनस एक्स तो 21 होगा ना, और हम कहेंगे x माइनस 21 प्लस एक्स, तब कहिएगा पागल उगल होगा जी। एक्स अगर जुटल है 21 में तो यही बड़ा भुजा होगा, बड़का में छोटका माइनस करेंगे, छोटा में बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस से करेगा। भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, भुजा कभी, भुजा मतलब समझ रहे ना का? एक बार पढ़ा रहे थे भुजा, हम बोल रहे, लड़का कह रहा है भुंजा बोल रहे हैं सर, बोले भुंजा नहीं भुजा, भुजा मीन्स साइड, भुजा मीन्स साइड, है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज 39 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड इज 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। आपको ये समझना चाहिए, मेरा इंग्लिश भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से इसका समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन की है बोलिए। प्रत्येक भुजा 1 मीटर वाले त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल इतना है, एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, x इसके निकटतम है। ठीक ना? टाइम बचा हुआ है, छोड़ दें, थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए समझाना पड़ेगा, है ना? तो आज यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ, और प्रण लेते हैं कि आपको विद्यालय में भेज देंगे नौकरी के साथ।